माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। शीतल शीतल आंचल में जो आया भूल नहीं सकता। सुनकर माँ की मीठी लोरी, सुनकर माँ की मीठी लोरी, कोई दूर न जा सकता। राव रंग का सभी रंग का देह बदल के देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझने हमने देखा। गई कोर्ट में किया था गर्जन, सुना तुम्हें शेरा वाली। कमजोरों को बल देती पर, कमजोरों को बल देती पर, कमजोरी करती काली। दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती हर रूप में है ढलते देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। गजब का निश्चय अजब नशा था, नवयुग की सभी निशानी थी। नैन नुरानी बैन रूहानी, नैन नुरानी बैन रूहानी, चैन में प्रभु कहानी थी। जोता वाली ज्योति तुम्हारी हर दिल में जल
चलो साकार निधि संग सपनों में चलते देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। माँ तुझ में हमने। ओम शांति। हमारे बीच में आदरणीय शीलू दीदी उपस्थित हैं। हम सभी हृदय से एक हाथ की ताली से सब हंस बैठे हैं सागर के कंठे। दीदी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। दीदी को सभी जानते हैं कि हमारी आदरणीय शीलू दीदी विगत 55 वर्षों से ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन, मनन, स्वाध्याय अर्थात कहें रिसर्च कर रहे हैं। और आपने 55 वर्षों से सिर्फ अध्ययन रिसर्च नहीं की, बल्कि प्यारे बाबा को विश्व पिता बनाने में विश्वव्यापी सेवाएं की हैं। आप हर की पौड़ी पर रहकर, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय पर रहकर पूरे विश्व की सेवाएं दे रहे हैं। आपकी वाणी में सरस्वती का वास है। आज के दिवस पर हम यूं कहें कि हमारी शीलू दीदी, जिन लोगों ने मीठी मम्मा को नहीं देखा, वो दीदी में मम्मा का एहसास करते हैं। ऐसा हम उपस्थित आदरणीय दीदी का फिर हृदय और आत्मा के साथ पवित्र प्रकंपन फैलाते हुए उनसे निवेदन करते हैं कि आज के भट्टी के लक्ष्य और उद्देश्य का मार्गदर्शन आदरणीय दीदी हम सबको करें। आप सभी जानते हैं राजयोग का रिसर्च आपने ही अपनी सघन अनुभूति से किया और आपने बाबा को, मम्मा को बचपन से देखा है और पिछले 45-48 वर्षों से आप पूरे विश्व की सेवाएं कर रहे हैं। आज जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सेवाएं हम देख रहे हैं वो दीदी के द्वारा ही प्रारंभ हुई हैं। ऐसी विशेष विशेषताओं से विभूषित है हमारी आदरणीय दीदी। हम उनसे निवेदन करेंगे कि आज के भट्टी के लक्ष्य उद्देश्य पर हमें मार्गदर्शन दें। ओम शांति। दादी जानकी 3 बार कहते हैं, तो फिर से ओम शांति, ओम शांति। दादी इनका अर्थ बताते हैं, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। ये 3 बातों में ओम शांति का पूरा अर्थ आ जाता है। तो आप सभी विशेष रूप से मधुबन, तपोभूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि, प्यारे बाप दादा, मम्मा, सर्व दादियों के, दादाओं के तपस्या स्थल पर पहुंचे हो और ऐसे स्थान पर आकर भट्टी कर रहे हो। अवश्य आप सभी बहुत 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 भाग्यशाली हो, भाग्यशाली हो, भाग्यशाली हो। तो अपने लिए ताली बजाओ। क्यों नहीं? क्योंकि भट्टी में तो बहुतों के नाम होंगे, बहुतों की लिस्ट बनी होगी, लेकिन ऐन मौके पर कई भाई बहनों का प्रोग्राम चेंज हो गया होगा,
किसी कारणवश नहीं निकल सके, और कुछ एक का ऐसा भी प्रोग्राम जुड़ गया होगा जिनका पहले कोई संकल्प नहीं था। तो हम हमेशा कहते हैं कि जो पहुंच गए वो भाग्यशाली, इसीलिए जो नहीं आ सके फिर दोबारा वो मौका लेंगे। लेकिन जो पहुंच गए और सब प्रकार की कोई भी अड़चने, विघ्न, समस्याएं, कई बातें आई होगी, लेकिन उन सब को पार करके, सब कुछ भूल करके यहाँ 4-5 दिन, वो भी एक एक्स्ट्रा दिन मिल गए, 23 को पहुंच गए हैं। तो पहुंच गए तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक है। हाँ, फिर से ताली बजाओ अपने लिए। तो यहाँ आकर क्या करेंगे? जैसे ही आप पहुंचे, आपने एकोमोडेशन ली, उसी समय आपको ये गले में विजय माला मिल गई। हाँ, सबको मिली कि नहीं? ये विजय माला समझना, विजय माला पहनना माना विजयी रत्न बनना। और साथ में एक ठप्पा लगा, वो जो बैज है ये ठप्पा है। तो ठप्पा क्या है? फरिश्ता स्वरूप योग तपस्या भट्ठी। ये आपके लिए एक मानो ऑफिशियल स्टैम्प पेपर लग गया, या बैज कहो, कि आप यहाँ अगले 3 दिन सुबह से लेकर रात्रि तक योग तपस्या भट्ठी करेंगे। और क्या लक्ष्य लेकर के करेंगे? कि हमें फरिश्ता बनना है। क्योंकि एक है लक्ष्य और दूसरा है उद्देश्य, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं गोल एंड पर्पस। मैनेजमेंट की लैंग्वेज में गोल एंड पर्पस। तो लक्ष्य है माना को क्या गोल हासिल करना है, और वो गोल होता है कुछ समय के लिए, 1 साल का, 6 महीने का, 3 महीने का। तो वो कहेंगे इतने समय के लिए ये हासिल करने का लक्ष्य। लेकिन पर्पस, ये उद्देश्य होता है। ये सब क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे उद्देश्य क्या है? आखिर कहाँ तक पहुंचना है? तो वो हो गया पर्पस। इसी प्रकार बाबा ने भी लक्ष्य और उद्देश्य दिया है। ये लक्ष्य है, ये 3-4 दिन क्या करना है, इसमें किन बातों का ध्यान रखना है। और उद्देश्य है कि हमको संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, फिर फरिश्ता बनना है, उसके लिए बाप समान बनना है, घर जाना है, नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। ये बहुत बड़ा उद्देश्य है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए लक्ष्य है ये योग तपस्या भट्ठी। तो इन 3 दिनों में आप क्या करेंगे ताकि इतने बड़े उद्देश्य को, पर्पस को आप पहुंच सको या प्राप्त कर सको? क्योंकि संगम युग है ही इस कार्य के लिए। और बाबा कहते हैं तुम सन्यासी नहीं हो, लेकिन कर्म योग सन्यासी जरूर हो, कर्म सन्यासी नहीं हो। घर गृहस्थ का त्याग या परिवार का त्याग, अपनी जिम्मेदारियों का त्याग, ये सब नहीं कर रहे हो, सब कुछ संभाल रहे हो। लेकिन कर्म योग सन्यासी हो, यानी हर कर्म करते, परमात्मा की याद में रहते, जो अपनी कमियां, कमजोरियां हैं, अवगुण है, विकार है, उनका संन्यास करते हो। तो हमारा यही लक्ष्य रहेगा इन 3 दिनों में, अपने आप को टटोलना, अपने आप में झांकना कि इतना बड़ा उद्देश्य हमको बाबा ने दिया है। उस उद्देश्य
को प्राप्त करने के लिए मेरा ये इस 3 दिन की बट्ठी का लक्ष्य क्या है? अपने आप को टटोलना, अपने आप में देखना कि कौन सी कमियां, कमजोरियां, अवगुण, विकृतियां ये अभी तक हमारे अंदर हैं। क्योंकि अनेक जन्मों के संस्कार हैं और हम यही कहते हैं क्या करें, ये हमारे पुराने संस्कार हैं। कई बार हम अपने संस्कारों के लिए अपने माँ बाप को भी दोषी बना देते हैं। हाँ, एक भाई था, बहुत जोर से बोलता था, उसकी आवाज बहुत जोर से थी। तो एक बार मैंने उससे कह दिया, भाई थोड़ा धीरे से, आज मौन का दिन है, आज यहाँ बट्ठी चल रही है, थोड़ा धीरे से बोले। तो कहता है क्या करें, मेरे माँ बाप ने ऐसा ही गला दिया है। तो किसको दोष दिया? माँ बाप को। अब बताओ इसमें माँ बाप का क्या दोष? चलो हो सकता है माँ बाप भी ऐसे होंगे, लेकिन ये तो हमारे हाथ में है ना, हम जोर से बोले या धीरे से बोले, हम जो भी कर रहे हैं ये इंद्रियां तो हमारे वश में है ना, ऐसे थोड़ी नहीं है वश में। तो इसीलिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते। ये हाथ उठ गया, चल पड़ा, किसको थप्पड़ मार दी, किसको 2 अपशब्द कह दिए, क्या क्या कर दिया, और फिर कह दो कि इसने ऐसे किया इसलिए मैंने किया, लेकिन उसने कुछ भी किया, पर मैं तो मालिक हूँ ना, जो मैं जो चाहूँ वो करूँ, उसके कारण मैं करूँ क्यों? तो इसीलिए बाबा कहते हैं न दूसरे को दोष दो, न अपने माँ बाप को दोष दो, न अपने संस्कारों को ही दोष दो। क्या करें, मेरा संस्कार ही ऐसा है, नहीं। क्योंकि बाबा कहते हैं हमको अपने अनादि और आदि संस्कारों को देखना है। ये जो द्वापर कलयुग के संस्कार हैं, ये तो मध्यकाल के संस्कार है या कलयुग के संस्कार है। संग का रंग लगा, वातावरण के अनुसार वो संस्कार बना, या अन्न का प्रभाव था, या जो कुछ भी था, लेकिन वो सब अभी बीत गया। अब तो यही कहेंगे ना कि हमने नया जन्म लिया। नए जन्म में पुराने जन्म की याद थोड़ी होती है। जो हम कहें कि पुराने संस्कार थे, या माँ बाप को, या संग को, या परिवार को, या अन्न को, उस रूप से जो पहले करते थे उसको हम दोष दें, क्योंकि जन्म ही नया मिला। तो इस नए जन्म में हमको बाबा ने हमारे अनादि और आदि संस्कार याद दिलाए हैं। अनादि संस्कार हमारे कौन से थे? जब हम में आत्मा परम धाम में थी। हमारे अनादि गुण ही हमारे अनादि संस्कार हैं, क्योंकि मैं आत्मा इन्हीं गुणों से भरपूर थी। तो इसीलिए अगर कई कहते हैं कि कैसे मुझे शांति नहीं है, तो बाबा कहते याद करो तुम्हारा स्वधर्म क्या है। हर एक को अपना स्वधर्म याद रहता है, स्वभाव याद रहता है, मेरा असली स्वभाव क्या है। हम प्रकृति को भी देखते हैं, प्रकृति में भी अपना असली स्वभाव है, पर जब उस स्वभाव से थोड़ी उग्र हो जाती है तो देखो कितना विनाशकारी रूप बन जाता है उसका। नहीं तो उसका रूप तो विनाशकारी नहीं है ना प्रकृति का। प्रकृति में एक एक हम प्रकृति का तत्व देखें। अग्नि का काम क्या है? अग्नि का काम है गर्मी देना। अग्नि न हो शरीर में तो जीवन ही नहीं रहे। अग्नि न हो तो खाना कैसे पके? अग्नि न हो तो मनुष्य ठंड में मर जाए। इसीलिए वो हीट भी बहुत सुख देती है। लेकिन अगर वो अग्नि उग्र रूप ले ले, विकराल रूप ले ले, तो वही अग्नि जला देगी सब कुछ।
इसीलिए प्रकृति के तत्वों के लिए कहते हैं कि दे आर वेरी गुड सर्वेंट्स, वेरी गुड सर्वर्स, सेवक बहुत अच्छे हैं, बट वेरी बैड मास्टर्स, क्योंकि मास्टर बन गए तो पता नहीं क्या करेंगे। तो सेवक के रूप में जीवन प्रदान कर रहे हैं, पर अगर ये मास्टर बन गए तो कितना नुकसान कर सकती है प्रकृति, वो भी हम जानते हैं, और अंत में तो यही उग्र रूप होगा। लेकिन फिर उसके बाद बाबा कहते तुम्हारी जय जयकार होगी, तो फिर ये तत्व तुम्हारे सेवक बन करके तुम्हारी सेवा करेंगे। अभी मालिक बनते जा रहे हैं, इसलिए कितनी प्रॉब्लम्स है, कितने लोगों को चिंता है प्रकृति के बारे में, क्लाइमेट चेंज, ये वो, न जाने क्या क्या चिंताएं हैं। लेकिन बाबा ने हमें कहा है कि ये सब ड्रामा निश्चित है, एक्यूरेट है, नथिंग न्यू, कल्प पहले भी हुआ था, इसीलिए कोई नई बात नहीं है। तो ये बातें तो हम जानते हैं, परंतु मुझे क्या करना है ये हम अपने आप से पूछें। मुझे तो दुनिया के साथ साथ चलना है या इस विश्व को परिवर्तन करने के लिए भगवान का साथ लेना है, क्योंकि भगवान ने अब साथ मांगा है हमसे। बाबा कहते मैं अकेला नहीं कर सकूंगा, तुम्हारा सहयोग चाहिए। मैं कुछ नहीं करूंगा, तुमको ही करना है। अगर इस विश्व पर स्वर्ग लाना है तो तुमको ही उसके लिए मेहनत करना है, तुमको ही उसके लिए विकारों से लड़ना है, तुमको ही इन पर विजय पानी है। इसीलिए मेहनत तो हमको करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं मैं तो सतयुग में कोई पद नहीं पाऊंगा, पर तुमको पाना है तो मेहनत तुमको करनी है। फिर बाबा कहते बच्चे ये मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है, बस अपने अनादि और आदि स्वरूप को याद करो। मैं कौन था, चाहे वो अनादि स्वरूप में मैं आत्मा कैसी थी, परम धाम में मैं कैसी आत्मा थी और सतयुग में कैसी थी, तो उस आदि संस्कार को याद करो। आप जानते हैं यज्ञ के अंदर जब 14 साल भट्ठी में रहे तो उस समय कितने बहनें ध्यान में जाती थी और कैसे उन बहनों में वो शहजादियां आती थी, शहजादी, सतयुग की शहजादी आती थी। तो जैसे वो, और केवल नहीं आधा पौना घंटा 1 घंटा नहीं, 7-7 दिन, 15-15 दिन, तो अब वो कैसे उनकी एकदम सब कुछ बदल जाता था। उनका देखने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, चलने का तरीका, खाने का तरीका। नहीं तो उनके अपने संस्कार कुछ और होंगे जो पुराने कलयुगी संस्कार, लेकिन जब वो शहजादी प्रवेश होती थी तो सब कुछ बदल जाता था, सब कुछ। यहाँ तक कि यहाँ का तो उनको कुछ समझ में नहीं आता था ये सब क्या है, एक हंसी की बात है, दादी एक बार सुनाती थी कि वो एक बहन को चश्मा पड़ा था, तो वो चश्मे को देख के कहती ये क्या है सतयुग में किसको चश्मा थोड़ी होगा क्या, ये क्या है। तो उसको बड़ा आश्चर्य लगता था ये क्या है। तो जब भी उनके सामने जाते चश्मा तो पहले उतार देते थे, नहीं तो वो ही खुद ही उतार देती थी, ये हटाओ तो सतयुग में ये कोई ऐसा, शरीर का भी कितना सुंदर स्वरूप होगा, कुछ भी नकली नहीं होगा शरीर पर, सब असली होगा। गहने भी तो सब असली होंगे, कोई झूठा जेवर पहनेंगे क्या तो अगर मान लो किसी को झूठा जेवर पहना भी होता तो घरों से भी आते थे कई, तो वो कहती थी ऐसे करती थी, मतलब उसको पता चल जाता था ये नकली है। परंतु वहाँ तो सब
त्यागी हो गए, परंतु कहने का भाव है कि उनको यहाँ का कुछ समझ में नहीं आता था। भोजन भी करती थी तो इतना सा, बस थोड़ा सा, चलती भी थी तो धीरे 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 धीरे, और देखती भी थी तो जैसे बिल्कुल सबको दृष्टि दे रही, सब खड़े हो जाते थे। अब बोलती भी थी, आवाज भी बहुत धीरे। तो मानो कि वो सतयुग के संस्कार, पर थोड़ा संगम युग के भी तो संस्कार, कलयुग के संस्कार नहीं पर संगम, क्योंकि बाबा भी तो बहुत शिक्षाएं देते थे, तो वो संस्कार भी थे और सतयुग के संस्कार भी थे। तो परंतु हम जब सतयुग में जाएं तब तक तो चलो वो तो होंगे ही, लेकिन संगम पर वो संस्कार हमें इमर्ज करने हैं, और मम्मा में वो सतयुगी संस्कार भी पूरे इमर्ज थे। इसीलिए मम्मा के लिए कहते हैं ना, जब कोई चलता था मान लीजिए, और वो चप्पल की आवाज भी जोर जोर से करता था, ठप 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 ठप, नहीं कई चलते हैं, इतनी आवाज उनके चप्पल की या जूते की होती है, पता चल जाता है फलाना आया है, क्योंकि दूर से ही उसकी जूते की आवाज आती है। तो मम्मा कहती थी कि देखो धरती को भी दुख मत दो, ये जोर से ठप 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 करके आते हैं ना, तो ये धरती को भी दुख मिलता है। मनुष्यों को तो दुख नहीं देना है, पर धरती को भी दुख क्यों दो आवाज करके आने का। ऐसा चप्पल होना चाहिए या जूता होना चाहिए जो बिल्कुल आवाज ही ना हो। और मम्मा आकर के खड़ी भी हो जाती थी ना, किसको पता भी नहीं चलता था। फिर बाद में अरे मम्मा आई है, तो एकदम सब थोड़ा घबरा भी जाते थे, क्योंकि मम्मा बिल्कुल एकदम शांत होकर के जैसे खड़ी हो जाएगी, ये नहीं कि दिखाएगी भी मैं आई हूँ। इतनी न्यारी भी रहती थी, प्यारी भी रहती थी, सबको सावधान भी करती थी, सब के को इशारे से भी कहती थी, कोई जोर से भी कहने की जरूरत नहीं होती थी। आज भी थोड़ी सी हमने मुरली जो मम्मा की आवाज सुनी, उसमें थोड़ी सी हंसी मम्मा, जब मम्मा ने कहा ना, कौन सा शब्द यूज किया शुरू शुरू में, कौन सा ये गीत कौन सा था, हाँ मुस्कुराना सिखा दिया, तो मुस्कुराने वाली दुनिया और रोने की दुनिया, कुछ ऐसे था। तो सतयुग में तो सब मुस्कुराएंगे, तो फिर किसी ने कुछ कह दिया तो मम्मा थोड़ा मुस्कुराई, हंसी, क्योंकि किसी ने मेरे से कहा कि मम्मा कभी हंसती भी थी क्या, हंसती भी थी क्या। तो हमने कहा हंसती तो नहीं थी, मुस्कुराती थी, हंसती जोर जोर से तो मम्मा की हंसी कभी सुनी ही नहीं, कभी भी नहीं सुनी। कोई ऐसी टेप भी नहीं सुनी जिसमें कोई मम्मा जोर से हंसी हो। कई होते हैं ना, जब भाषण करते हैं तो जोर से हंसते हैं तो पता चल जाता है, लेकिन हाँ मीठी मीठी मुस्कुराहट, मीठी मीठी हंसी, तो जैसे 2 सेकंड के लिए मीठी मीठी हंसी थी मम्मा की। तो हमने कहा अरे वाह, क्योंकि किसने मुझे बताया, टेप दिखाई थी कि मम्मा की देखो मम्मा हंसती भी है, लेकिन बहुत प्यारी, जैसे देवताएं भी तो ऐसे ही मुस्कुराते होंगे, चलो थोड़ा हंस भी देते होंगे, पर जोर जोर हा 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 हा, वो तो रावण की हंसी होती है ना। रावण की हंसी कैसे होती है, जोर जोर से हंसना। और राम कैसा है, मुस्कुरा रहा है। मैं वो एक स्कूल में गई थी, तो स्कूल में भाषण था, वैल्यूज के ऊपर भाषण किया, बहुत साल पहले की बात है, जिस समय ये रामायण फिल्म, वो रामानंद सागर की रामायण फिल्म टीवी पर दिखाई जाती थी 10 बजे सुबह, और सब अपना काम धंधा छोड़ करके वो देखते थे। कौन है आप लोगों को याद, किसको याद है अच्छा आप लोगों को भी याद है। तो संडे का दिन तो 10 बजे सारे रोड सुनसान, क्योंकि सब अपने घर में टीवी पर वो रामायण फिल्म देख रहे हैं। तो उस समय बहुत ही वो चलन में था, सब उसी के आकर्षण में थे। बहुत अच्छा, भी पहली बार ऐसी फिल्म बनी थी रामायण की। तो मैंने वहाँ जो लड़कियां थी 10वीं कक्षा की, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, क्योंकि वैल्यूज पर सुनाना था, तो मैंने ऐसे प्रश्न किया कि आपको रावण का रोल अच्छा लगा या राम का रोल अच्छा लगा।
दोनों में महान अंतर था, राम का रोल और रावण का रोल। तो एक लड़की पीछे से खड़ी हुई कहती है रावण। मैंने कहा अच्छा, रावण का रोल अच्छा लगा, राम का रोल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि राम कहेंगे तो मैं राम के गुणों पर, वैल्यूज पर बताऊंगी कि उसके में क्या क्या गुण थे। तो उसने जवाब दिया रावण। तो अभी मैं सोच में पड़ गई आगे क्या बोलूं क्योंकि उसके लिए प्रिपेयर्ड तो नहीं थी कि वो रावण कोई कहेगी। तो मैंने कहा आपको राम का रोल पसंद नहीं आया? तो वो कहती है वेरी बोरिंग, वेरी बोरिंग। तो मैंने कहा बोरिंग? तो वो तो क्यों आप समझती हो बोरिंग? तो वो कहती है क्योंकि जब भी उनसे कोई बात कही जाती थी तो पहले तो मुस्कुराएगा फिर धीरे धीरे बोलेगा, और रामा तो ठा 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 जोर जोर से, उसको तो किसी की परवाह नहीं थी, अभिमान के वश था। तो इसलिए राम की एक्टिंग बहुत बोरिंग। अब मैं आगे क्या बताऊं तो फिर मैंने कहा अच्छा ये तो चलो स्क्रीन पर आपने ऐसे देखा और आपको राम की एक्टिंग बहुत बोरिंग लगी या रावण की एक्टिंग अच्छी लगी, क्योंकि फास्ट 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 चाहिए। राम की एक्टिंग फास्ट फास्ट और रावण की एक्टिंग फास्ट फास्ट, राम की एक्टिंग वेरी स्लो वेरी स्लो। तो फिर हमने कहा चलो ये तो स्क्रीन पर आप ऐसे हुआ ऐसे पसंद है, पर प्रैक्टिकल जीवन में अगर आपका फादर बिल्कुल रावण जैसा हो, आपका पिता बिल्कुल रावण जैसा, तो आपको पसंद आएगा? सारा दिन बस जोर जोर से चिल्लाता ही हो, जोर जोर से यही करता हो, तो ये आपको पसंद आएगा? तो कहती नहीं। तो मैंने कहा पिता आपका ऐसे न हो, ऐसे हो तो आपको पसंद नहीं, अगर आपका भाई ऐसा हो तो पसंद आएगा? कहती नहीं। फिर मैंने कहा भगवान न करे कहीं आपका पति ऐसा हो जाए तो शादी करो तो आपका पति ऐसा रावण जैसा हो, आपको पसंद आएगा? तो कहा नहीं। तो पिता कैसा चाहिए, भाई कैसा चाहिए, पति कैसा चाहिए? तो क्या कहेंगे? वो राम जैसा चाहिए। तो वो राम जैसा चाहिए और स्क्रीन पर रावण की एक्टिंग पसंद है। और आपको मैं बताऊं वो रावण जो बना था अरविंद त्रिवेदी, वो मधुबन आया था, अहमदाबाद में रहता, और वो तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और बड़ा शिव भक्त है, उसके बहुत अच्छे संस्कार है, लेकिन उसको एक्टिंग ऐसी नहीं थी, तो वो एक्टिंग उसने की, बट अपने जीवन में वो बहुत ही व्यक्ति बहुत महान है, बहुत श्रेष्ठ है, उनका बहुत नाम है समाज में, वेरी गुड पर्सन। तो वो यहाँ आया था, तो किसी ने उनसे प्रश्न किया कि आपने इतना बड़ा ये रावण का रोल बजाया, तो उसके बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? क्योंकि इतना बड़ा वो था, क्या परिवर्तन आया? क्योंकि कहाँ वो सभ्य व्यक्ति, भगत व्यक्ति, इतना सोबर व्यक्ति, और कहाँ रावण की एक्टिंग, तो क्या परिवर्तन आया? तो जवाब देता मेरे जीवन में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, मैं जैसे था वैसे ही हूँ, लेकिन मेरे बच्चों में बहुत परिवर्तन आया। तो कहा कि क्यों बच्चों में परिवर्तन क्यों? तो कहा मेरे बच्चे गुस्से वाले बन गए हैं। क्यों गुस्से वाले बन गए हैं? क्योंकि जहां भी जाते हैं उनको चिढ़ाते, चल रावण का बच्चा चल रावण का बच्चा। अब वो तो कितनी बड़ी गाली है ना क्योंकि लौकिक में उनके बेटे थे, बच्चे थे। तो कहा कि डैडी पिताजी ऐसा क्या रोल बजाया जो हमको लोग गालियां दे रहे हैं। खैर ये तो एक हंसी की बात है, लेकिन बाबा हम बच्चों को वो दैवी संस्कार देते हैं, सिखाते हैं, पर उसके लिए यहाँ हमारा पुरुषार्थ हो। हाँ, ये नहीं कि सतयुग में कोई हंसी में कहते सतयुग में खूब मलाई खाएंगे, दूध पिएंगे, मक्खन खाएंगे, 56 प्रकार का भोग खाएंगे, इसलिए यहाँ ही ये संस्कार धारण करने हैं। हाँ, यहाँ तो बाबा कहते हैं पूरा ही त्याग चाहिए। उस दिन भी बाबा की मुरली थी ना कि शादी के एक दिन पहले क्या करते हैं? हाँ, वनवा में रहते हैं। तो वनवा में जब रहते हैं तो सारे शरीर पर वो जो शादी विवाह वधू जिसका विवाह होना अगले दिन होना है, तो एक दिन पहले सारे शरीर को हल्दी लगाते हैं, तेल लगाते हैं, कोई गहने नहीं पहनते हैं और बिल्कुल जैसे पुराने कपड़े पहनते हैं।
लेकिन उसको दुख नहीं है। दुख है कि मैं पुराने कपड़े पहन रही हूँ। क्यों दुख नहीं है? क्योंकि उसको पता है कि अगले दिन तो शादी होगी, विवाह होगा, खूब गहने पहनेंगे, इतनी सुंदर ड्रेस होगी, हमारा सब कुछ सुंदर होगा। तो इसीलिए एक दिन पहले थोड़ा त्याग करना है, तो कोई उनको बड़ी बात नहीं लगेगी। तो बाबा कहते वो तो तुम्हारा ससुराल होगा सतयुग का, लेकिन अभी तो तुम वनवा में हो। वनवा में होना माना पूरा ही त्याग। क्योंकि ये माता इधर आ जाओ, हाँ भाई लोग थोड़ा इस तरफ हो जाओ, तो माताएं यहाँ आ जाए। हाँ, थोड़ा इस तरफ जगह बहुत है, आ जाओ माताएं, जो नीचे बैठ सकते हैं। पीछे पीछे पीछे, हाँ उस तरफ जाओ, पीछे की तरफ जाओ। हाँ, हिंदी सब समझते हैं ना? सब समझते हैं? हाँ ठीक। हम तेलुगु थोड़ा थोड़ा समझते हैं। ये मंडी चपंडी कुचंडी है क्योंकि हैदराबाद में मैं रही हूँ, 1.25 साल रही हूँ। कुलदीप बहन के पास चिक्कड़पल्ली में मैं रही हूँ 1.25 साल, जो पहला सेंटर था 1972-73। हाँ, और उस समय मैं रही हूँ हैदराबाद, तभी सेंटर खुला था। कुलदीप बहन के फादर ने बाबा से दादी से डिमांड की थी, हमको एक इंग्लिश हैंड चाहिए, तो दादी ने मुझे भेजा था। मैं काठमांडू से आई थी, तो इसलिए हैदराबाद में मैं रही, तो काफी तेलुगु सीख ली थी उस समय। समझ लेती हूँ, पर बोलना जरा मुश्किल है। बैठो, नीचे नहीं बैठना, वहां बैठ जाओ। तो क्या कह रही थी? हाँ, ये नहीं कि सतयुग के संस्कार अभी उस रूप से मर्जो, यहाँ तो पूरा त्याग चाहिए। अभी बीच में एक बट्टी चली, उसमें एक माता लिपस्टिक लगाती थी। मैंने कहा भाई लिपस्टिक लगा के तुम बट्टी में बैठी हो, किसको पसंद कराना है? भगवान ने तो पसंद कर लिया आपको। तो अभी लिपस्टिक, थोड़ा बाल वाल भी थोड़ा फैशनेबल थी, थोड़े फैशनेबल। तो हमने कहा देखो, बट्टी में आना माना पूरा वनवा में इतना त्याग मूर्त बनना है। बाबा हमको त्याग की कितनी बातें सुनाते हैं। दे अभिमान का त्याग, अभी कोर्स चल रहा है, सप्ताह कोर्स त्याग का चल रहा है ना? हर संडे सुनते होंगे ना त्याग की मुरलियां। तो दे अभिमान का त्याग, दे के इंद्रियों का त्याग, ये सब आकर्षणों का त्याग, ये बहुत त्याग चाहिए। क्योंकि ये जितना यहाँ अधिक त्याग होगा, उतना ही वहाँ भाग्य ऊंचा होगा। ये बहुत बड़ा हिसाब है। यहाँ जितना हम अंदर में त्याग मूर्त बनेंगे, उतना हमारा पद ऊंचा होगा। इसीलिए वो भी याद करो कि अगर ऊंचा पद पाना है तो पहले त्याग चाहिए। त्याग के बिना भाग्य नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि त्याग माना भिखारी बन जाओ, वो बात नहीं है। लेकिन बाबा कहते इतने न्यारे रहो, इतना सब कुछ होते हुए भी ट्रस्टी होके रहो, सब कुछ देखते हुए भी साक्षी होके रहो, सब कुछ सुनते हुए भी उसका प्रभाव हमारे ऊपर न आए। ये है वास्तव में पूरा त्याग। और फिर और भी बाबा गहराई में बताते हैं, त्याग का भी त्याग चाहिए। कई लोगों को त्याग का भी अभिमान होता है, मैंने कितना त्याग किया, मैंने ये त्याग किया, मैं। हाँ? तो बाबा कहते ये भी त्याग चाहिए। मैं और मेरा का भी त्याग चाहिए। क्योंकि मैं और मेरा, मैं माना अभिमान, मेरा माना मोह या लोभ। तो जहाँ मैं मेरा आ गया, वहाँ त्याग नहीं है। और जितना मैं मेरा है, माना उतने ही विकर्म बनते जा रहे हैं, पाप कर्म बनते जा रहे हैं, और पाप का बोझा सिर पर चढ़ रहा है। इसीलिए मैं मेरा का त्याग तो सबसे पहला चाहिए। तो कैसे होगा मैं मेरा का त्याग?
जब मैं याद आता है तो उसकी बजाय त्याग करना है तो क्या कहो? हाँ, मैं तो याद आएगा, पर मैं कौन? आत्मा। तो मैं आत्मा, मेरा 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 बुद्धि में आता है तो उस समय क्या याद करो? कौन मेरा? बाबा, मेरा बाबा। तो जैसे ही मेरा बाबा कहा तो ऑटोमेटिकली बुद्धि से त्याग हो जाएगा। जैसे ही मैं आत्मा कहा तो देह अभिमान का त्याग तुरंत हो जाएगा। इसीलिए ये भी बुद्धि में रहे कि कोई याद तो नहीं आ रहा है, हाँ, क्योंकि अंत में वही फिर बातें याद आएगी। हमारा अंत का पेपर 1 सेकंड का होगा और 1 सेकंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, या तो 0 या तो 100%, या तो हाँ या तो ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे होते हैं एग्जामिनेशन में? हाँ या ना, ट्रू और फॉल्स, यही होता है। 1 सेकंड का आंसर होता है। लेकिन वो 1 सेकंड के जवाब के लिए नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का जो अंतिम एक पेपर होगा, उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ये बहुत काल का अभ्यास, जो सब तरफ से बुद्धि हटी हुई हो, तब अंत में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन सकेंगे। और ये बहुत काल का अभ्यास करने के लिए हमें सदा ये सोचना है कि कभी भी पेपर आ सकता है, कभी भी आ सकता है। इसीलिए हर वक्त हमको एवर रेडी रहना है, हर वक्त रेडी है, क्योंकि अचानक होगा। वो जो एग्जामिनेशन पेपर होते हैं, एग्जाम होते हैं, उनका डेट फिक्स होता है ना, उनकी डेट फिक्स होगी, फलानी डेट पर ये एग्जाम होगा, फलाने स्थान पर होगा, इतने घंटे का होगा, या जो भी होता है यहाँ होगा, आदि आदि सब पता है। पर एग्जामिनेशन पेपर में क्या आएगा वो पता नहीं होता है। इसलिए बहुत सिलेबस पढ़ना पड़ता है, कुछ भी आ सकता है। और यहाँ एग्जामिनेशन पेपर का क्वेश्चन पता है। वो क्वेश्चन कौन सा है? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, हाँ या ना, कौन आया याद अंत में। पर उसके लिए कितना अभ्यास चाहिए, क्योंकि वो अभ्यास नहीं होगा तो अंत में फेल हो जाएंगे। व्यक्ति, वस्तु, वैभव, कोई घटना, कोई स्थान, कोई परिस्थिति, कोई भी बात याद नहीं आए तो मानो ये जो आप भट्ठी में आए हो, ये आपके लिए मौका है कि कुछ भी याद ना आए। इसलिए हम कहते हैं ये आपके जेब में, पर्स में मोबाइल अगर रखा है ना, एक छोटा सा खिलौना है, वॉकी टॉकी इसको स्विच ऑफ कर दो। और अगर नहीं, अभी तक आपने घर वालों को इन्फॉर्म नहीं भी किया है ना कि हम यहाँ पहुँच गए, तो रात तक जब उनको फोन में बता देना कि अभी मैं यहाँ भट्ठी में आया हूँ, मुझे 3 दिन कोई भी फोन न करे। ये हो सकता है कि ये फोन करेंगे आपको घर वाले, आपके बच्चे, आपके पोते दोते, हाँ करेंगे क्या? पर आप ये उनको कह दो मैं यहाँ पहुँच गया, क्योंकि पहुँचे आराम से नहीं पहुँचे इन्फॉर्मेशन तो घर वालों को जरूर देनी है, नहीं तो उनके मन में सोच तो चलेगा आजकल जमाना ठीक नहीं है। इसीलिए वो इन्फॉर्मेशन दे दो और कहो अभी तो मुझे 3 दिन कोई भी फोन न करे और अपना फोन ही स्विच ऑफ कर दो। कोई जरूरत नहीं है, बिजनेस कैसे चलेगी, ये घर में कैसे होगा, कोई जरूरत नहीं। बस आप बाबा के पास आए हो और भूल छोड़ करके आए हो ना, कि वो बुद्धि में रख करके आए हो, रख के तो नहीं आए हो जी सब। तो इसीलिए जो होगा अच्छा ही होगा। बाबा बैठा है, बाबा के ऊपर सौंप के आ गए ना, बाबा के ऊपर सौंप के आ गए कि नहीं, कि पता नहीं क्या होगा। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए वो बाबा के ऊपर सौंप दिया, अब बस बाबा संभालेगा। मुझे अपनी तपस्या करनी है, मुझे और कुछ भी नहीं सोचना है। इसीलिए जितना हो सके मौन में रहो, अपना मनन चिंतन विचार सागर मंथन यही करो। बाबा की ज्ञान की पॉइंट्स का मनन करो और नई नई पॉइंट्स बुद्धि में लाओ, मंथन करो,
मक्खन निकालो। देखो पहले जो ज्ञान मिलता था जो यज्ञ के अंदर भी, वो तो कुछ समझ में नहीं आता था, न इतना कुछ परिचय था, बस खुद खुदा का ही ज्ञान था, कुछ समझ नहीं थी। ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आते हैं, ये ब्रह्मा बाबा को भी समझ नहीं थी, पर जब शिव बाबा आते थे तो वो संदेशियां ट्रांस में जाकर बताती थी कि कैसे शिव बाबा इनके तन में आते हैं। बाबा को कुछ समझ में नहीं आता था। शुरू में तो कैसे गीता बाबा उठाते थे, और गीता अभी जैसे खोली कि क्योंकि बाबा सत्संग तो करते ही थे, घर में परिवार वाले आते थे, बैठते थे और बाबा गीता सुनाते थे, तो सोचा बस सब सत्संग हो, और गीता का पुस्तक उठाया, और जैसे अभी खोला ही नहीं कि शिव बाबा की प्रवेशता हो जाती थी और शिव बाबा की वाणी चलनी शुरू हो जाती थी। तो बाबा को भी लगता था ये कौन मेरे मुख से बोल रहा है, समझ में नहीं आता था। और बाबा से साक्षात्कार होते थे तो बाबा को और आश्चर्य लगता था, कृष्ण का साक्षात्कार तो और आश्चर्य लगे कि ये सब कौन कर रहा है, ये मैं तो नहीं कर रहा हूं, ये मेरी शक्ति है ही नहीं। तो धीरे धीरे कैसे ये समझ आई, और बाबा में कितना बड़ा परिवर्तन आया। नहीं तो बाबा के अंदर ठाठ था, क्योंकि अंग्रेजों के साथ उठना बैठना, राजाओं महाराजाओं के साथ उठना बैठना होता था, परंतु उनका जो भी खान पान सब शुद्ध, बहुत शुद्ध, उनके समान नहीं था, लेकिन क्योंकि बिजनेस थे और उनके साथ ही उनका व्यापार था, वही राजा महाराजा ही हीरों के गहने खरीदते थे, अंग्रेज खरीदते थे, तो वही उनके ग्राहक थे, तो उनसे उठना बैठना होगा। लेकिन बाबा को जब देखते थे तो कहते थे इतने रॉयल व्यक्ति भगवान ने भूल की जो इनको राजा नहीं बनाया और हमको बना दिया। लेकिन वो रॉयल्टी क्यों थी, क्योंकि वही आदि देवता विश्व महाराजन आत्मा अंतिम जन्म में भी कितनी रॉयल होगी, लेकिन एक व्यापारी के रूप में। राजाई तो अभी नहीं ना, अंत के जन्म में कहाँ राजाई होगी, लेकिन कितने जन्म, चलो राजाई तो फर्स्ट जन्म में की होगी, पर रॉयल फैमिली में तो होंगे ना, तो रॉयल्टी के संस्कार तो उनके होंगे। द्वापुर में भी राजाई तो की होगी, तो वही संस्कार थे। अब जैसे ब्रह्मा बाबा में ये परिवर्तन आया, वो संस्कार ऊंच थे लेकिन धक से त्याग किया, धक से त्याग। तो क्या इतना त्याग हमसे हो सकता है? हाँ, त्याग का मतलब छोड़ना नहीं है, बाबा ने छोड़ा कुछ भी नहीं। ये नहीं कि धन त्याग करके सन्यासी बन गए या परिवार छोड़ करके जंगल में चले गए, नहीं। और ये परिवार तो पहले छोटा था और एडिशन होता गया, सब इतनी बहनें सब बाबा से साक्षात्कार करके भागती आई बाबा की बनती गई, और बाबा ने सबको पनाह दी, सबको संरक्षण दिया, सबको, और सब बाबा के बच्चे हो गए। खाली उनके लौकिक बच्चे ही बच्चे नहीं थे, बड़ा परिवार हो गया, क्योंकि ईश्वर को अपना कार्य कराना था उनके द्वारा। तो धीरे धीरे ये समझ आई। तो उस समय तो जिन्होंने ये ज्ञान लिया इतनी समझ फिर भी नहीं थी, पर प्यार प्यार में खिंच गए, साक्षात्कारों में खिंच गए। अभी तो कई बार दादी जी कहते हैं कि हम लोगों ने तो जो किया वो मेहनत ज्यादा थी ज्ञान को समझने की, अभी तो सब बहुत सहज हो गया है ज्ञान। अभी तो जो दादियों ने मंथन किया वो सब किया, वो मक्खन मिल रहा है, अभी मक्खन मिल रहा है सबको, जो भी बाद में आने वाले सबको रेडीमेड भोजन मिल रहा है। कितनी आजकल तो और रेडीमेड है, ऑडियो देखो, वीडियो देखो, मुरली देखो, यूट्यूब देखो, न जाने क्या क्या क्या, सारा दिन सुनते रहो है ना। आजकल विज्ञान इतना सब कुछ का सहयोग दे रहा है, जो बाबा कहते हैं ये अंत के समय आपके लिए विज्ञान है जो इतना सहयोग दे रहा है, ताकि इतनी बाबा की सेवा हो, विश्व में बाबा की सेवा पहुंचे, जल्दी जल्दी पहुंचे, क्योंकि सबको बाबा का संदेश देना है, सब में एक परिवर्तन लाना। उसके बाबा ने कहा घर घर में संदेश देना है, तो घर घर को संदेश मिले, उसके लिए टीवी कितना बड़ा माध्यम बन गया है, घर घर को संदेश मिल रहा है।
तो ये सब जो कुछ है क्योंकि मक्खन मिल रहा है। उस समय तो दादियों ने इतना मंथन किया या ज्ञान इतना स्पष्ट नहीं था। तो अभी जो मक्खन मिल रहा है तो हम मक्खन खा रहे हैं। आपको लगता है मक्खन खा रहे हैं कि मेहनत लग रही है ज्ञान प्राप्त करने में? इतनी किताबें हैं, इतनी सीडीज हैं। हाँ, अभी तो सीडी इतनी रखने की भी जरूरत नहीं है। चलो MP3 आया तो उसमें कितने गीत एक ही में। अभी तो बस एक पेन ड्राइव में 16 GB। आजकल तो बस इतना सा लो, उसमें कितनी फीडिंग है, कितना सब कुछ है, सारा खजाना है उस एक छोटी सी पेन ड्राइव के अंदर। इतना विज्ञान का सुख बाबा के बच्चों को मिल रहा है। तो उस सुख का लाभ किस प्रकार लेंगे, उसका स्वरूप बनना है, यही उसका लाभ है। और उसका और मनन करो, क्योंकि अपने तक तो नहीं रखना है ना, औरों को भी देना है, खुद तो वो स्वरूप बनना है। और शुरू से ही एक अभ्यास करवाया कि जो कुछ आप सुनते हो वो दूसरों को सुनाओ, खाली अपने तक नहीं। भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, बस गुरु के पास गए, महात्मा जी के पास गए, बस सुना, फिर पूछो क्या सुना, बहुत अच्छा सुना है, बहुत अच्छा, पर आगे क्या सुना है वो सब भूल गया। केवल 1-2 कहानी याद होगी जो महात्मा जी ने सुनाई, वो कहानी याद है, बाकी ज्ञान कहाँ सुना सकते हैं। और यहाँ बाबा कहते जो तुम सुनते हो वो क्या करो, दूसरों को सुनाओ। सुनाओगे तो पक्का हो जाएगा। जो भी आप में गुण है वो दूसरों को बांटो, अपने मन से, वचन से, कर्म से दूसरों को बांटो। और जितना बांटोगे उतना आपका बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा। तो कैसे बढ़ाना है, एक तो मनन करके, मंथन करके मक्खन और निकालना है, फ्रेश मक्खन, और दूसरा औरों को बांट करके बढ़ाना है। पर यहाँ तो 3 दिन औरों को सुनाने की बात नहीं है, यहाँ तो सब अपना ही ईश्वरीय परिवार है। पर इतना अंदर में मंथन करो, और उसमें आप लोगों को रोज शाम को बताया होगा कि बाबा को पत्र लिखो, कभी धर्मराज को पत्र लिखो, कभी खुदा दोस्त को पत्र लिखो। तो इस प्रकार से बाबा से बातें करो, बाबा को पत्र लिखो। तो जैसे ही बाबा को आप लिखेंगे तो क्या होगा, बाबा से कनेक्शन पूरा जुड़ जाएगा। बाबा से ही बातें करेंगे, आत्माओं से बात नहीं करनी है। बहुत जरूरी काम है तो चलो 2-4 शब्द कहे, बाकी हर वक्त बाबा के साथ बातें करो, उसी नशे में रहो। और नशे का आधार है निश्चय। तो जितना निश्चय हमारा पक्का होता जाता है उतना नशा चढ़ता जाता है। तो नशे को चढ़ाओ, और वो नशा फिर निशाने तक पहुंचाएगा। और निशाना क्या है, वो ऊंच पद हमें पाना है। तो अपनी कमियां कमजोरियां भी देखनी है, उनको भी निकालना है। तो यहाँ से आत्मा बिल्कुल बदल के जाए। भट्ठी में आए हो ना, भट्ठी में जो चीज पड़ती है वो उसी रूप से वापस नहीं निकलती है। आग में जो चीज पड़ी, कोई भी चीज पड़ी, डिपेंड्स क्या है, पर उसका परिवर्तन जरूर होता है। आग में अगर सोना डाला तो उसकी खाद निकल जाती है, सोना सच्चा बन जाता है। आग में अगर मिट्टी डाली तो ईंट मिट्टी की वो डाली, एकदम स्ट्रांग ईंट बन जाती है तो मिट्टी, लेकिन कितनी स्ट्रांग हो जाती है। और उसमें कोयला डाला, काला काला कोयला आग में, तो राख बन जाता है, उसका रंग बदल जाता है। हाँ, उसमें टमाटर, बैंगन, आलू डालो, थोड़ा कठोर चीज डालो, तो आग में पड़ते क्या होता है, वो सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट माना फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट हो गया। तो फ्लेक्सिबल भी बनना बहुत जरूरी है। कैसे हर परिस्थिति में हम अपने आप को सेट कर सके, फ्लेक्सिबल समा सके, उसके लिए सहज वृत्ति, सहजता चाहिए, तब फ्लेक्सिबल होंगे, नहीं तो रिजिड, कठोर। तो इसलिए इस योग अग्नि में अपने आप को तपाना है, ताकि हम आत्मा
इतनी अंदर की मजबूत पर बाहर से फ्लेक्सिबल, इन द सेंस कि हम अपने आप को मोड़ सके हर परिस्थिति अनुसार। और दूसरा, अगर कोई सॉफ्ट चीज है तो वो स्ट्रांग बन जाए, जैसे ईंट का मिसाल दिया। तो बाबा हम बच्चों को इतना स्ट्रांग देखना चाहते। कल भी बाबा की मुरली थी ना कि अचल अडोल स्थिति, अंगद की तरह, जो कोई परिस्थिति हमको हिला न सके। और उसके लिए पूर्व तैयारी क्या है? आग में पकना है। तो ये 3 दिन आप क्या करेंगे? आग में पकेंगे, योग अग्नि में पकेंगे, एक बाबा के सिवाय और कोई बुद्धि में न हो। यहाँ वहाँ की बातें, संसार समाचार, गृहस्थी की बातें, बिजनेस की बातें, राजनीति की बातें, ये सब बिल्कुल न हो। टीवी देखने का शौक है क्या? बहुत टीवी देखने की इच्छा होती है क्या? न्यूज़ तो सुने 3 दिन क्या हो रहा है हमारे तेलंगाना में, क्या हो रहा है। कोई जरूरत नहीं है। कुछ अगर ऐसी कोई बात होगी हम ही आपको बता देंगे, आप चिंता नहीं करना। क्योंकि आजकल ये बहुत बड़ी आदत बन गई न, हर बात में वो मोबाइल में भी न्यूज़, मोबाइल में भी जब देखो न्यूज़ देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं। यहाँ व्हाट्सएप भी बंद हो सकता है कि व्हाट्सएप करते रहेंगे सबको। ये वो मोबाइल क्या आ गया, स्मार्टफोन कह दिया तो एक्स्ट्रा स्मार्ट हो गए हैं। आजकल की युवा पीढ़ी तो जबरदस्त, बहुत ही स्मार्ट हो गई है। लेकिन वो उसका सदुपयोग के बदले उसका दुरुपयोग कितना हो रहा है, तो वो भी हम देख रहे हैं। माया किस रूप में लालच देती है, लुभाईमान करती है। पर हम तो बाबा के बच्चे बहुत ऊंचा लक्ष्य लेकर के यहाँ आए हैं। तो ये 3 दिन में अपनी सारी कमियां, कमजोरियां पूरी स्वाहा करनी है। नोट कर लो, ये मेरे अंदर कमी है, ये कमजोरी है, ये थोड़ा अवगुण है। ये भले मोटे मोटे विकार नहीं होंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये इतना मोटा रूप जो विकार का है वो नहीं होगा। पर सूक्ष्म सूक्ष्म भी बहुत तारे हैं। कई बार बाबा कहते लोहे की जंजीरें तो तोड़ के आए, लेकिन ये सोने की जंजीरें बड़ी आकर्षण करती है। थोड़ा सा आपसी ईश्वरीय परिवार में थोड़ा सा आकर्षण हो जाता है, ये सोने की जंजीरें। तो बाबा कहते कोई भी जंजीर, कोई बंधन, ये चेन है, बंधन है, वो बंधन ना हो। कोई सोचे नहीं मुझे कोई बंधन नहीं है, बस थोड़ा सा, ये तो थोड़ा भी ना हो। क्योंकि चेन माना चेन, चेन ये नहीं कहता है कि खाली मजबूत चेन, पर वो पतला भी अगर कोई कमजोरी है तो वो भी चेन का हिस्सा है, और वो कब टूटेगा पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए वो थोड़ा भी न रहे, थोड़ी भी कमजोरी न रहे, ये लक्ष्य रखना है ये 3 दिन। और बाबा से बातें करो, आपस में बातें नहीं करो, तो आप महसूस करेंगे कि सचमुच इतना परिवर्तन आप में आएगा। क्योंकि भट्ठी में आप आए हो और तपस्या करने आए हो, फरिश्ता बनने आए हो। घर जाना है तो संपूर्ण बनना है, ताकि धर्मराज की सजाएं हम न खाएं। नहीं तो धर्मराज का मुंह देखना पड़ेगा। तो धर्मराज की सजाएं हम न खाएं, उसके लिए हमारा बहुत बड़ा पुरुषार्थ चाहिए। 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करना है और 21 जन्मों की कमाई करनी है। कितना काम है हमको। किसी के सिर पर बहुत कर्जा हो तो कर्जा भी चुकाना है और आगे के लिए जमा भी करना है, तो कितना काम करना पड़ेगा उसको। तो 63 जन्मों का कर्जा है हमारे सिर पर, पापों का बोझ तो है ना। एक तरफ 63 जन्मों का कर्जा और दूसरी तरफ वो चुकतू करना है। कैसे करेंगे चुकतू? योग बल से ही चुकतू होगा, बाबा की याद से ही चुकतू होगा। और दूसरा 21 जन्मों की कमाई जमा करनी है। वो कैसे होगा? जब मन, वचन, कर्म, तन, मन, धन, ये सब जो
रास्ते हैं, इनके द्वारा हम सेवा करेंगे। तो यहाँ पहले अपने लिए, अब यहाँ चाहे मनसा सेवा भी कर रहे हैं, विश्व के लिए हम कर रहे हैं, बाकी अपने लिए यहाँ जमा करना है, क्योंकि ये समय है जमा करने का। फिर वहाँ तो बांटना है। हमारे पास माउंट आबू में ये आर्मी, एयरफोर्स, सीआरपी की ट्रेनिंग चलती है यहाँ। सीआरपी में सेंट्रल रिजर्व पुलिस, उनकी जबरदस्त ट्रेनिंग होती है। या माउंट आबू में ज्ञान सरोवर जाते ना, रास्ते में रात को भी गोलियां चलाते हैं वो ट्रेनिंग में, क्योंकि दुश्मन तो कभी भी वार कर सकता है, तो अंधेरे में भी गोली चलाने का अभ्यास हो। तो यहाँ ट्रेनिंग चलती है उनकी। यहाँ युद्ध नहीं है, पर ये ट्रेनिंग पीरियड है, ये पीस पीरियड है, पीस स्थान है। तो फिर यहाँ से इनको जाना होता है युद्ध स्थल पर या बॉर्डर पर। तो कई आते हैं यहाँ, सीआरपी के आते हैं, हम भी वहाँ जाते हैं, भाषण करने जाते हैं, वो भी यहाँ आते हैं। तो वो सुनाते हैं कि हम लोगों को आगे जाना है, तो यहाँ कितनी ट्रेनिंग हमको लेनी होती है। तो यहाँ भी आप ट्रेनिंग के लिए आए हो, ये समझो, ठीक है। चलो, ओम शांति। चलो, ओम शांति, ओम शांति। जाने क्या थी खूबियाँ माँ तुम्हारे प्यार में, माँ तुम्हारे प्यार में। जाने क्या थी खूबियाँ माँ तुम्हारे प्यार में, माँ तुम्हारे प्यार में। पालना माँ की अमर है आज तक संसार में, आज तक संसार में। जाने क्या थी खूबियाँ बाबा के उस प्यार में इतनी तुम तो खो गई। देखते ही देखते तुम नष्ट मोहा हो गई। माँ की भी माँ बन गई थी, माँ की भी माँ बन गई थी। आए हम व्यवहार में, आए हम व्यवहार में। पालना माँ की अमर है। शीतला और